ठाकुर स्टूडियो पुरानी धर्मदेव शास्त्री 9454483109 इस नंबर से ये कथा का प्रचार प्रसारण होने जा रहा है। तो चौहान साहब ने कहा, बढ़िया बताई दे। अरे गुरु द्रोण जूझे मैदाना दुर्योधन तब आप बताना। कुरुक्षेत्र के मैदान में गुरु द्रोण जो है वो जूझ जाते हैं। तब दुर्योधन ने विचार किया, अब क्या होगा। द्रोण जैसे गुरु मैदानी जंग में धाराशायी हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, जो भगवान से मांगता है, महाभारत के प्रेमियों, जो भगवान से मांगता है उसकी हार हुआ करती है, और जो भगवान को मांगता है उसकी विजय होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण इसका है। अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने भगवान से मांगा। अर्जुन ने भगवान को चाहा, दुर्योधन ने भगवान से चाहा। आज दुर्योधन ने भगवान से चाहा और अर्जुन ने भगवान को चाहा। बात इतनी थी कि जो भगवान को चाहेगा, हे भगवान तुम हमारी मदद करना, तुम मेरा साथ निभाना, तुम हमारी हर मोड़ पर हमें जो है मिलना, और हमें तो केवल तुम्हारे दर्शन की जरूरत है। याद करना भक्तों, भगवान उसकी हर मोड़ पर मदद करेगा, हर मोड़ पर मदद करेगा, और कभी उसकी इंसल्ट नहीं होने देगा, कभी उसका अपमान नहीं होने देगा, कभी उसकी जो है तौहीन नहीं होने देगा। हर जगह से, हर मुसीबत से वो परमात्मा उसे बचाता रहेगा। और जो भगवान से मांगता है उसकी हार होती है। दुर्योधन ने भगवान से 18 छोड़ी सेना मांगी और अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा, और भगवान ने कह भी दिया था कि हम केवल एक पार थोड़ी सेना है, एक पार मैं अकेला हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो आज दुर्योधन कहने लगे, तुम क्या करोगे। कहने लगे, हम हथियार हाथ में नहीं उठाएंगे, शस्त्र हाथ में नहीं लेंगे, हम केवल घोड़ों की राशें पकड़ करके रखवाली करूंगा। वाकई, और तुम सोचो कि हम कोई हाथ देखे थे लड़ने लगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। दुर्योधन कहा, लोगों फिर हम तुम्हारा क्या करें, जब तुम मुसीबतों में नहीं काम आई हो तो हम तुमको लेकर के क्या करेंगे। 18 छोड़ी अगर सेना ले ली, अगर 1000-2000 रोज मारी जाए तो हम कोई बात नहीं, लास्ट में बचे रही, विजय हुई जी। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है जीव का तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। एक कवि ने लिखा है, ये तो कहीं कहावत है, अरे जब विपत शीश पर आती है। ये बात सत्य है भक्तों। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय जब आता है तो बुद्धि विलय हो जाती है। दो जगह बुद्धि का विलय होता है, एक जगह कहाँ, जब विनाश का समय लगे, और एक जगह कहाँ, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, जीव को पंथ पद देखा तो राइन तेज बुद्धि लव लेसा।
कुमार पर पैर देता है जीव तो उसके सबसे पहले तेज नष्ट हो जाता है और नंबर 2 में बुद्धि भी उसकी छीण हो जाती है, बुद्धि भी कामयाब नहीं रहती। आज दुर्योधन ने 18 छोड़ी सेना को मांग लिया है और वही दुर्योधन भगवान ने तो केवल माला घुमाई थी इस बात की। अर्जुन ने माला का जाप किया था कि भगवान हमें तुम ही मिल जाओ चाहे तुम खाली बैठे रही हो, है? तो जिसको दिल से पुकारो वो जरूर मिलता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिल गए, दुर्योधन को 18 छोड़ी सेना मिली। तो आज 18 छोड़ी सेना में सबसे लास्ट में नंबर किसका आया? गुरु द्रोण जो थे धाराशायी हो गए। गुरु द्रोण जब धाराशायी हुए तो दुर्योधन विचार करने लगा अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। शबरी सिंह चौहान ने अपने महाभारत में लिखा, मिश्रा जी, अब काके सर मुकट बंधई है जिससे अब काके सर मुकुट बंधई है, किसको महारथी बनाया जाएगा, कौन मैदानी जंग में ताज बांध करके लड़ने को तैयार होगा। अरे मेरे भारत महाभारत के प्रेमियों, देखना जब दुर्योधन ने कहा कि किसके सर पर मुकुट बांधा जाएगा, उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र द्रोण उठ करके खड़ा हो गया और द्रोण कहने लगा, अरे कुरपति राजा दुर्योधन सुनो, या मोरे सर दीजे भारा नादर करण करो सरदारा। या तो मेरे सर मुकुट बांध दो, या तो इस सेना का भार मेरे सर पर सौंप दो, या तो मुझे महारथी बना दो, और नहीं तो नातर करण करो सरदारा, या फिर कर्ण को महारथी बनाइएगा। हाय कर्ण के जैसे ही कान में आवाज पड़ी, एकदम कर्ण उठ करके बैठ गया। और मेरे भगवत प्रेमियों, महाभारत के दर्शन करने वाले क्षत्रियों, देखना कर्ण के कान में जैसे आवाज पड़ी, क्षत्रिय क्षत्राय क्षत्रिय। पहले के जमाने में क्षत्रिय हुआ करते थे और छत्र जैसी छाया करते थे। किसी बहू बेटी की इज्जत अगर जाती तो अपनी जान को बलि वेदी पे लगा देते थे, कुर्बानी दे देते थे और इज्जत बचा देते। अब किसी बहू बेटी की इज्जत जा रही है, देख लिया तो कहने लगे चुप आंखें बीच लो, कहां कहां हम भरी निकल ले हो। आज समस्या इतनी दीवार खड़ी हो गई, कहने लगे मेरे सर पर या तो मुकुट बना दो, नहीं तो कर्ण को बना दो। कर्ण कहने लगा मैं महारथी बनने को तैयार हूं, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर ये जहां भी लग जाते हैं वहां कोई विशेषता है। लेकिन क्या है? कर्ण कहता सुनो, लेकिन यह है कि कर्ण समान, अरे कृष्ण समान सारथी पावनी, कोटि ने अर्जुन मारी गिरावनी।
तेरा भी संहार कर दूंगा। आहा, दांती को बीच करके दानवीर कर्ण ने जब ये कहा तो दुर्योधन कहने लगा मित्र कर्ण, और याद रहे भाइयों, देखो चौहान साहब ये महाभारत के प्रेमी हैं, केशवपुर से चल के आए, केशवपुर से। यही तो कहा है कि क्षत्रियों को जहां पर धनाधन चलती है उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज इधर कर्ण कहने लगा मुझे कृष्ण के समान सारथी चाहिए। आज दुर्योधन कहने लगे ये 101 मुद्रा हमारे भैया विमलेश यादव जी, पापा अच्छा राजेश यादव जी भगवान की तरफ से प्रेम भेंट करते हैं, शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद बोले सच्चे दरबार की। तो देखो कहने लगे हम तुम्हें कृष्ण के समान सारथी देंगे। कर्ण ने कहा कौन है वो कृष्ण के समान सारथी करने वाला, कौन है रथ का हाँकने वाला जो कृष्ण के समान है। दुर्योधन कहने लगे मामा शल्य, मामा शल्य को हम तुम्हारे रथ का सारथी बनाएंगे। और दुर्योधन ने कहा मामा शल्य, बोले हाँ बेटा। कहने लगे तुम एक काम करो, तुम कर्ण के सारथी बन जाओ। शल्य हंसने लगा अरे हम तो सुदर्शन महारथी हैं, हम सारथी क्यों बनेंगे, हम खुद ही महारथी हैं, तो हम सारथी क्यों बने। दुर्योधन कहने लगे मामा अरे अपने परिवार की बात है जब तो बात बनाई जाती है। अरे देखो अगर कर्ण की जीत होगी जब भी आपकी जीत होगी, आपकी जीत होगी जब भी आपकी जीत होगी, हमारी जीत होगी तभी आपकी जीत होगी। और इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये अपने डिपार्टमेंट की बात है। अगर महारथी कर्ण बन गया है तो मामा आप इसके सारथी बन जाओ। शल्य कहने लगा ठीक है दुर्योधन, अगर तुम कहते तो मैं सारथी बन जाऊंगा, लेकिन अब ये लेकिन है तो बहुत खराब। बोले लेकिन क्या, कहने लगे लेकिन ये है कि कहाई करण कर उत्तर चलो रथ काल दक्षिण माधरो। शल्य कहने लगा तो हम सीधे दक्षिण को जाऊंगा, अगर इसने कहा दक्षिण तो हम सीधे उत्तर को जाऊंगा, इसके कथना से विपरीत काम करेंगे। कर्ण हंसने लगा मामा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पहले अवगत करा दिया, पहले बता दिया। 121 मुद्रा विनय सिंह सोमवंशी, 151 मुद्रा हमारे भैया विनय सिंह सोमवंशी ये महादान यज्ञ में दान करते हैं। शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है और जीवन मंगल में यापन हो, फलवारी संपन्न बनी रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आज कर्ण कहने लगा, मन में उसने विचार किया कि जब मामा ने कह दिया हम तुम्हारी कथना से विपरीत चलेंगे तो हम भी तुम्हारी कथना से विपरीत चलेंगे। अगर हमें उत्तर को जाना होगा जब तुम कहूंगा दक्षिण चलो, मैं भी तुम्हारी कथना से विपरीत चलेंगे। आज भैया उस महारथी कर्ण के